हेलो बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के सेकंड मॉडल की बात करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन का जो सेकंड मॉडल है बच्चों, वो मॉडल कौन सा है? रॉबर्टसन मॉडल। कौन सा मॉडल है? रॉबर्टसन मॉडल। एक मॉडल था डैनियल और डेवसन का मॉडल, और दूसरा ये जो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है रॉबर्टसन का मॉडल। तो आइए देखते हैं कि रॉबर्टसन के मॉडल में और डैनियल और डेवसन के मॉडल में क्या डिफरेंसेस हैं। आखिर उन्होंने क्या जो है सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस देखा, और दोनों ने अलग अलग मॉडल्स दिए और क्या क्या उन्होंने मेजरमेंट्स किए हुए। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं रॉबर्टसन मॉडल को। तो रॉबर्टसन मॉडल की अगर हम बात करें बच्चों, तो इनका एक अलग नाम दे दिया गया है ना। तो कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल गिवन इन 1959। ये दोनों साइंटिस्ट ने दिया हुआ है बच्चों, लेकिन कब दिया हुआ है? 1959 में। 1959 में रॉबर्टसन ने मॉडल दिया है। कौन सा मॉडल दिया है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। लेकिन लुक लाइक अ सैंडविच, वो भी सैंडविच के जैसा ही दिखता है, बट नाम क्या पड़ा यहाँ? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या नाम पड़ गया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रोटीन होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन होते हैं। दैट मीन्स प्रोटीन की बातें करी गई है, प्रोटीन की बातें करी गई है। लेकिन प्रोटीन की जो बातें करी गई बच्चों, इसमें बताया कि प्रोटीन जो है वो दो ही तरह का है। एक जो है प्रोटीन कैसा प्रोटीन है? तो ऑटर प्रोटीन है। और एक जो प्रोटीन है वो कैसा प्रोटीन है? इनर प्रोटीन है ना। तो ऑटर लेयर प्रोटीन और इनर प्रोटीन, यानी इनर प्रोटीन और ऑटर प्रोटीन में उन्होंने भी डिवाइड किया कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें ऑटर और इनर प्रोटीन होते हैं। बट डैनियल और डेवसन के मॉडल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें जो प्रोटीन की बातें करी है, कौन सा प्रोटीन था? अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रोटीन के लेयर में डिफरेंस है। ऑटर और इनर प्रोटीन है, दैट्स नो प्रॉब्लम, ऑटर और इनर प्रोटीन है। लेकिन क्या है कि जो एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात कर रहा है, और दूसरा ये जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? बीटा एक्सटेंडेड प्रोटीन की। किसकी बात कर रहा है? बीटा एक्सटेंडेड प्रोटीन। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है वो कैसा है? ऑटर और इनर है, बट कैसा है? तो एक्सटेंडेड प्रोटीन है। और एक्सटेंडेड प्रोटीन को क्या कहते हैं? बीटा प्रोटीन। क्या ऐसा बोलते हैं? बीटा प्रोटीन। तो एक्सटेंडेड जो प्रोटीन है उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? बीटा प्रोटीन बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोटीन मिल रहा है वो कैसा है? ग्लोब्यूलर नहीं है। कैसा है? एक्सटेंडेड प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर नहीं है, बल्कि कैसा? एक्सटेंडेड प्रोटीन है। और एक्सटेंडेड प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बीटा प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं बच्चों? बीटा प्रोटीन बोल रहे हैं। और ध्यान देखा जाए तो कैसा इन्होंने क्या बनाया, किस रूप में बनाया? तो लिपिड्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लिपिड्स में इन्होंने भी कहा क्या कि लिपिड्स जो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म में ही होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म में होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स ही होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। लेकिन वो भी क्या होते हैं? बाई लेयर फॉर्म में होते हैं। यानी जो लिपिड्स होता है वो किस फॉर्म में होगा? बाई लेयर के फॉर्म में होगा, यानी दो लेयर प्रेजेंट होंगे। कितने लेयर प्रेजेंट होंगे? दो लेयर प्रेजेंट होंगे। बट एक चीज उन्होंने बताया, क्या? थिकनेस की बात करी कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसकी जो थिकनेस है वो क्या है। इन्होंने एक डेफिनेट ये बताया कि जो थिकनेस है मेम्ब्रेन की, जो थिकनेस है मेम्ब्रेन की, जो थिकनेस है, ये थिकनेस बताया कि ये 75 एंगस्ट्रॉम ही होगा। 75 एंगस्ट्रॉम ही होगा। यानी सेल मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वो फिक्स हो गया। यानी अकॉर्डिंग टू द रॉबर्टसन क्या हो गया? फिक्स हो गया 75 एंगस्ट्रॉम। 75 एंगस्ट्रॉम, ओके। और कह रहा है कि अगर कोई मेम्ब्रेन, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो क्या है? बाई लेयर है। तो कह रहा है कि अगर कोई मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा मोटी दिख रही है, ज़्यादा मोटी दिख रही है, इसका मतलब है कि उसमें दो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ है। कितने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जुड़े हैं? दो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जुड़े हैं। और साथ ही साथ उसमें क्या मिलेगा? तो इंटर स्पेस भी मिलेंगे। यानी एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन के बीच क्या है? स्पेस भी मिलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी मिलेंगे। और ऐसा मिलता भी है। बट देखते हैं कि सचमुच में क्या जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होते हैं, कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सारे ऑर्गेनिज्म में क्या फिक्स है? 75 एंगस्ट्रॉम ही होता है या डिफरेंस होते हैं? तो 75 एंगस्ट्रॉम सब में नहीं होते बच्चों, ये वैरी करता। मैंने पहले ही बताया, पहले वाले वीडियोस में आप देखेंगे, उसमें मैंने बताया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो फिक्स नहीं होती है, वो वैरी करती है। वो 50 से लेकर 110 और 111 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है, वो वैरी करता है, वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। बट रॉबर्टसन ने इसको क्या किया? फिक्सेशन में डाल दिया कि 75 एंगस्ट्रॉम ही होगा। और इसमें भी क्या किया? डेरिवेशन क्या किया कि इसने ये बता दिया कि जो प्रोटीन लेयर है, जो प्रोटीन लेयर है ना,
ये जो प्रोटीन लेयर है ये करीबन कितने हो गए, तो दोनों मिलाकर के 40 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 40 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे। और जो लिपिड का लेयर है, जो लिपिड का लेयर है, ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, तो 35 एंगस्ट्रॉम के हो जाएंगे। तो 35 एंगस्ट्रॉम का लिपिड लेयर है और प्रोटीन दोनों मिलाकर के कितने हैं, 40 एंगस्ट्रॉम है। कितने हैं, 40 एंगस्ट्रॉम है। तो 35 और 40 एंगस्ट्रॉम अगर दोनों को मिला रहे हैं बच्चों, तो जो थिकनेस हो रहा है सेल मेम्ब्रेन का वो कितना हो रहा है, 75 एंगस्ट्रॉम हो रहा है। कितना हो रहा है, 75 एंगस्ट्रॉम हो रहा है। ओके, तो अब देखना यह है कि क्या मॉडल इन्होंने बनाया, किस तरह से इन्होंने उसको डिराइव किया और किस तरह से बीटा एक्सटेंडेड प्रोटीन को बनाया हुआ है और क्या क्या उन्होंने यहाँ पे मेजरमेंट किया हुआ है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या मॉडल बनाया। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या है, रॉबर्टसन के मॉडल में क्या है ना, रॉबर्टसन के मॉडल में क्या है, तो उसने क्या किया कि ये जो आप देख रहे हो है ना, इस तरह से क्या किया, इस तरह से उसने बनाया हुआ है। इस तरह से क्या है, लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। और ये इस तरह से क्या है, इसके पोलर हेड हो गए और ये हो गए पोलर टेल, पोलर हेड और पोलर टेल। पोलर हेड क्या होता है, तो बच्चों आपको पहले बताया है कि जो पोलर हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है ना। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर के साथ वो कॉम्बिनेशन शो करता है, वाटर मॉइटी शो करता है। और ये जो टेल वाला पार्ट होता है, जो नॉन पोलर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, नॉन पोलर कहते हैं। तो नॉन पोलर जो टेल वाला पोर्शन होता है, ये टेल वाला पोर्शन क्या होता है, तो नॉन पोलर टेल वाला पोर्शन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये दोनों ही कंडीशन है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया है ये जो है अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो डैनियल और डेविसन ने भी कंटिन्यूअस लेयर बनाया है। किसका, तो कंटिन्यूअस लेयर किसका मिला, लिपिड्स का मिला। लिपिड्स का यहाँ पे क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस लेयर ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस लेयर मिल रहा है। और बीटा एक्सटेंडेड प्रोटीन बनाया, बीटा एक्सटेंडेड, इस तरह से बीटा एक्सटेंडेड प्रोटीन बनाया है ना। क्या बनाया बच्चों, बीटा एक्सटेंडेड प्रोटीन बनाया इस तरह से, बीटा एक्सटेंडेड प्रोटीन। ओके, तो ये है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जहाँ पे यहाँ पे मैं डिराइव कर रहा हूँ कि कैसे जो है बीटा एक्सटेंडेड प्रोटीन बन रहा है। तो इस प्रकार से जो है बीटा एक्सटेंडेड प्रोटीन बन रहा है, बीटा एक्सटेंडेड प्रोटीन, यानी एक्सटेंडेड प्रोटीन को ही क्या कहते हैं, बीटा प्रोटीन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन अगर देखा जाए तो ये जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड दैट मीन्स बीटा प्रोटीन है। ये एक्सटेंडेड है, कैसा प्रोटीन है ये, बीटा प्रोटीन है। यानी ये भी जो आपको दिख रहा है एक्सटेंडेड दिख रहा है, तो ये भी क्या है, एक्सटेंडेड क्या है, तो ये भी क्या है, बीटा प्रोटीन ही है। क्या है, बीटा प्रोटीन ही होता है। और हमने क्या देखा था, डैनियल और डेविसन ने क्या बनाया था, डैनियल और डेविसन ने बताया था कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन होंगे। और यहाँ पे क्या बता रहा है, एक्सटेंडेड प्रोटीन होंगे। कैसे प्रोटीन होंगे, एक्सटेंडेड प्रोटीन होंगे। तो एक्सटेंडेड और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन के लेयर में डिफरेंस है, लिपिड के लेयर में कोई डिफरेंस नहीं है। लिपिड कंटिन्यूअस लेयर है, पोलर हेड है, नॉन पोलर टेल है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक कंडीशंस के पास में है। लेकिन क्या है, प्रोटीन लेयर में डिफरेंस हो गया। सैंडविच की तरह तो बन ही रहा है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी सैंडविच की तरह बन रहा है। ऊपर से ये जो प्रोटीन का लेयर है ना, ये ब्रेड के फॉर्म में काम कर रहा है, और ये जो बीच में देख रहे हो ये वेजिटेबल्स के रूप में काम कर रहा है। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, फॉस्फोबाइलिपिड है, फॉस्फोबाइलिपिड, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर मिल रहा है, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर मिल रहा है। अब क्या है कि जो ऑटर प्रोटीन है ना, इसको हम शॉर्टली लिखते हैं ऑटर प्रोटीन, यानी ओपी लिख रहा हूं मैं, ऑटर प्रोटीन ओपी हो गया। और ये जो दिख रहा है ना, ये फॉस्फोबाइलिपिड लेयर है। तो फॉस्फोबाइलिपिड लेयर की अगर बात करें तो लिपिड लेयर हम यहाँ पे लिख रहे हैं है ना, LL यानी लिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर। तो यहाँ पे हम LL की बात कर रहे हैं, यानी LL यानी लिपिड लेयर हो गया ये है ना, लिपिड लेयर हो गया। और ये क्या है, तो ये इनर प्रोटीन है। तो इनर प्रोटीन को हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम लिख रहे हैं IP, इनर प्रोटीन को क्या लिख रहे हैं, IP लिख रहे हैं। तो ये जो प्रोटीन है, जो ऑटर प्रोटीन है, इस प्रोटीन को बताया कि ये क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम का होगा। और जो लिपिड है, यानी जो 2 लेयर लिपिड का मिल रहा है ना, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें हम मिटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये ऑटर लेयर जो दिख रहा है प्रोटीन का, ऑटर लेयर प्रोटीन का जो है ये 20 एंगस्ट्रॉम है। और ये जो हमें दिख रहा है, यानी लिपिड जो दिख रहा है, लिपिड बाई लेयर जो दिख रहा है, इसके बारे में बताया कि कितना है, 35 एंगस्ट्रॉम है। और ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इंटरनल जो प्रोटीन है, इनर जो प्रोटीन है, इसका थिकनेस भी क्या बताया,
तो इसका थिकनेस कितना बताया 20 एंगस्ट्रॉम। क्या बताया 20 एंगस्ट्रॉम। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन जो प्रोटीन लेयर है उसके थिकनेस फिक्स है और जो लिपिड लेयर है उसके थिकनेस फिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू कि जो पूरी की पूरी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसकी भी थिकनेस क्या है फिक्स ही होती है। क्या होती है फिक्स होती है और वो कितनी होती है 75 एंगस्ट्रॉम होती है, ऐसा उन्होंने माना हुआ है। तो ये डिफरेंस किस में था डेप्सन मॉडल और रॉबर्टसन मॉडल में डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस ओनली इन द एक्सटेंडेड प्रोटीन की बात हो रही है और उसमें क्या होता है ग्लोबुलर प्रोटीन की बात हो रही है। तो ये जो फिगर है बच्चों ये है यूनिट मेम्ब्रेन का, ये है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है जो सैंडविच मॉडल के अंदर ही आ रहा है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल डैनियल और डेप्सन ने दिया हुआ था सैंडविच डायरेक्टली, और ये दिया हुआ है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया हुआ है रॉबर्टसन ने दिया हुआ। लेकिन दोनों का जो ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसके जो फंक्शंस है उसके जो नेचर है उसके में बात नहीं करी। और यहाँ पे वेरिएशन का आ रहा है, वेरिएशन ये आ रहा है कि डैनियल और डेप्सन ने अल्फा प्रोटीन की बात करा और यहाँ पे इन्होंने क्या किया बीटा प्रोटीन की बात की। तो दोनों के प्रोटीन लेयर में वेरिएशन है, तो दोनों के जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली मैच नहीं कर रहे हैं। तो दोनों के कॉन्सेप्ट जब कंप्लीटली मैच नहीं कर रहे हैं बच्चों तो ऐसे में क्या होता है कि हम उन कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आगे कैरी नहीं कर सकते, आगे नहीं पढ़ सकते। बट यहाँ पर स्टार्टिंग हो गई, शुरुआत हो गई मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन के देने की। साइंटिस्ट सेल मेम्ब्रेन के मॉडल पे वर्क करना शुरू कर दिए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिए। तो ये स्टडी आगे बढ़ती है और 1972 में दो साइंटिस्ट है सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने एक वेरीफाइड मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जिसको कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल वो उन्होंने प्रपोज कर दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल को समझते हैं। ओके बच्चों।